ग्रामे संस्कृत भाषा नगरे नगरे संस्कृत भाषा जोगस्य भाषा संस्कृत भाषा मम भाषा संस्कृत भाषा। उन्होंने अपने नर्सिंग होम की प्लेटें पिछले साल मात्र उद्देश्य यही है कि संस्कृत को घर घर में पहुंचाया जाए। देवभाषा संस्कृत को घर घर तक पहुंचाने और इसे आम जनमानस के बीच प्रसिद्ध करने की कवायद जम्मू में शुरू हो गई है और जम्मू में विश्व का पहला संस्कृत मोहल्ला बन गया है। हम इस समय उसी संस्कृत मोहल्ले में खड़े हैं जिसका नाम सुभाष नगर से अब सुभाष नगरम हो गया है। यहाँ की जो इस मोहल्ले के जो लोग हैं उन्होंने घर घर तक संस्कृत पहुंचाने के मकसद से अपने घरों के बाहर जो नेम प्लेट्स हैं वो तक संस्कृत में की है। और इस मोहल्ले में अगर आप आए तो ग्रामे ग्रामे संस्कृत भाषा नगरे नगरे संस्कृत भाषा जोगस्य भाषा संस्कृत भाषा मम भाषा संस्कृत भाषा देव भाषा संस्कृत भाषा। जय तु संस्कृतम जय भारतम जय तु संस्कृतम जय भारतम। ग्रामे ग्रामे संस्कृत भाषा नगरे नगरे संस्कृत भाषा संस्कृत इस्तेमाल करें, इस तरह की कवायद यहाँ की गई है। क्या कुछ मकसद है इसके पीछे? रोहित शास्त्री हैं जो इस सारे उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। सर क्या कुछ उद्देश्य है आपका, क्योंकि आपने सुभाष नगर को सुभाष नगरम कर दिया है, बोर्ड भी लगा दिए हैं, लेकिन इसके पीछे बड़ा मकसद क्या है? जम्मू कश्मीर की भूमि देववानी संस्कृत के विद्वानों की भूमि रही है। महर्षि कल्लन, अभिनव गुप्त जैसे बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान इस धरा से हुए हैं और कालिदास की जन्मस्थल भी कोई काशी कहता है, कोई कश्मीर कहता है। वर्तमान में संस्कृत का लोगों में रुझान कम हुआ था, उसी को पुनः वही युग को लाने के लिए ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है कि घर घर में संस्कृत को पहुंचाया जाए। और ट्रस्ट ने पहले भी एक मोबाइल चलत संस्कृत गुरुकुल लॉन्च किया है, घरों में शहरों में जाके संस्कृत पढ़ाता है, संस्कृत की हम क्लासेस चलाते हैं। उसी के चलते आज सुभाष नगर एक्सटेंशन जो 1 है, यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक हैं, जम्मू कश्मीर बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर के शिब्बर साहब हैं, कलंदी नर्सिंग होम के MD विशव जी, प्रमोद जी वर्मा जी, इन्होंने इनिशिएटिव लिया आप हमारे मोहल्ले में आइए, हमारे मोहल्ले में संस्कृत की क्लास चलाएं, हमारी नेम प्लेट संस्कृत में चेंज करें। मेन बोर्ड इन्हें अपने मोहल्ले का चेंज कर दिया है। मात्र उद्देश्य यही है कि संस्कृत को घर घर में पहुँचाया जाए। संस्कृत के पतन के 2 ही कारण हैं। एक तो लोग कहते हैं संस्कृत बहुत कठिन भाषा है और इसमें रोजगार नहीं है। अगर हम गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, भगवान शिव के स्तोत्र संस्कृत में पढ़ सकते हैं तो मुझे लगता है संस्कृत पढ़ना इतनी दिक्कत नहीं है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं इसमें रोजगार के साधन नहीं है। 2011 में नासा ने अंतरिक्ष में यान भेजा, वहाँ संस्कृत की ध्वनि सुनाई दी, शब्द सुनाई दिए और नासा ने 12 से 35 विद्वानों को बुलाया ट्रांसलेट के लिए। और नासा में संस्कृत की क्लास चल रही है। जर्मन के 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। आप सोचिए, एक समय में डॉक्टर हनीफ खान शास्त्री जी थे हमारे प्रोफेसर, उनको अफगानिस्तान में संस्कृत विभाग खोलने के लिए बुलाया गया। तो इतनी समृद्ध भाषा है, ये पिछड़ती जा रही है। उसी के चलते ये इनिशिएटिव लिया है। लोगों में बहुत रुझान है और कुछ लोग हमें अभी कॉल भी कर रहे हैं। हम अपने कार्यालय का, अपने ऑफिस का, अपने मंदिरों का नाम संस्कृत की नेम प्लेट से रखेंगे। इस मुहिम को हम 1 महीना संस्कृत माह से मना रहे हैं। इसी के चलते अलग अलग कार्यक्रम जो है होंगे। सर आज आप क्लास भी ले रहे हैं, क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है उस क्लास में? आज बेसिक जो संस्कृत इनको पढ़ाई जा रही है, अब प्रथम दिन है, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है, पर बेसिक संस्कृत इनको पढ़ाई जा रही है। आपका नाम क्या है? और एक सरल संस्कृत बोध है, वो हम इनको पुस्तक देंगे। जिसको इंग्लिश की ग्रामर आती है, हिंदी की ग्रामर आती है, वो विदाउट टीचर के संस्कृत पढ़ सकता है। छिबर साहब, एक बैंकर से अब आप संस्कृत भाषा को प्रमोट करना है, ये मुश्किल था सफ़र या कैसे किया आपने? एक्चुअली संस्कृत भाषा मैंने भी पढ़ी हुई है 8वीं क्लास तक। आपको यही बता दूँ कि जो मेरे फादर साहब थे, उन्होंने हिंदी और संस्कृत में दोनों में पोस्ट ग्रेजुएशन की थी। जी। संस्कृत और संस्कृति भारत का ही उद्देश्य है। अगर संस्कृत होगी और संस्कृति रहेगी तो भारतवर्ष जो है अपने आप में फलेगा फूलेगा। आप देखिए, कहीं ना कहीं संस्कृति बोलते हैं वर्ड के, सोचते हैं संस्कृति संस्कृत है, ये हमारी सभ्यता है। सभ्यता ही बचेगी तो हिंदुस्तान हमारा अपने आप ही, जिसको हम सोने की चिड़िया पहले कहते थे, वो वापस आएगा। जो प्रयास शास्त्री जी ने किया, जो हमारे मेन अध्यक्ष हैं, मैं भी उसका एक ट्रस्टी हूँ, ये छोटा सा लगता है, लेकिन इसके अलावा भी हम कई चीज़ें इसको टच करें, जैसे नशा मुक्ति के लिए करते हैं, डोरी के लिए भी कर रहे हैं, वृक्षारोपण का भी हमने पिछले दिनों 5000 आयुर्वेदिक प्राणों डिस्ट्रीब्यूट किए। ये कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के लिए, बढ़ावे के लिए और देश की संस्कृति के जीवित रखने के लिए एक नया ही कार्य कर रहा है। पर आइडिया कैसे आया कि आपको इस पूरे मोहल्ले को संस्कृत मोहल्ला बनाना है? ये आइडिया कहाँ से? आप जैसे ही इंटर करेंगे मोहल्ले में, आप देखेंगे राइट साइड पे हमारा एक मंदिर है, बड़े रेयर की लोकेलिटी में होता है।
वो वहाँ से आगे चलते जाएं। यहाँ जितने भी हमारे यहाँ लोग रहते हैं, मेरे साथी रहते हैं, सारे के सारे अच्छे पदों से जो काम कर रहे हैं, जब वहाँ से रिटायर हुए हैं। ये सभी हम एक दिन बैठे भाई चलो एक शुरुआत करते हैं अपनी संस्कृति बचाने के लिए, वहीं से हमारा एक आइडिया निकल रहा है। तो आप रिस्पांस ठीक मिला? बहुत बढ़िया थी। आप देखिए घर के सभी लोग बाहर हैं। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है, सर आप क्या कहेंगे, आपने भी घर के? हाँ, ये सर मेरे घर के सामने ऊपर लगा दी है। तो जब ये प्लेट लग रही थी तो इस पर लिखा था श्रीमान प्रबोध शर्मा महोदय। तो मुझे लगता है इस बड़ी इज्जत है, संस्कृत में इतनी इज्जत है। हमें तो बड़ा लगता था महोदय तो एक बहुत बड़ा इज्जत का जो शब्द है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अगर संस्कृति है हमारी संस्कृत बचेगी तो संस्कृति बचेगी। जैसे जैसे हमारी संस्कृत खत्म होती गई, हमारे सब चीज़ें खत्म हो रही, सनातन खत्म हो गया। अगर हम डेली लाइफ में, प्रोफेसर साहब हमें पढ़ाते हैं, ये कहते हैं अगर रोज़मर्रा में हम ऐसी बातें करते हैं जो कि बड़ी सरल हैं, पर आपको पता नहीं आप संस्कृत बोलते हैं। व्याकरण जो संस्कृत में है, जलपान जो संस्कृत में है, तो हमें ये इसका बचाना है। और देश अगर बचेगा, सनातन बचेगा तो देश बचेगा, नहीं तो हम नहीं बचे। आप युवा हैं, आप भी इस मुहिम में जुड़े? बिल्कुल। अगर आपने युवाओं की बात की तो मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि संस्कृत देववाणी ऐसी एक भाषा है जिस भाषा को पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी नशे की तरफ नहीं जाएगा। आप देखते होंगे कि आज हमारा युवा जो है वो नशे की तरफ जा रहा है। तो शास्त्री जी का ये प्रयास जो है संस्कृत को बढ़ावा देना और इसके साथ साथ नशे की रोकथाम कैसे की जाए उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे हमारे नौजवान जो संस्कृत पढ़ेंगे, या जैसे ये शुरुआत आज हुई है, तो नौजवानों में एक ये लौ जगेगी कि संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति कोई भी होगा या युवा भी होगा, वो नशे की तरफ ना जाए और हमारा देश जो है वो सुरक्षित रहे। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। तो प्रयास शुरू हुआ है संस्कृत को प्रचलित करने का, संस्कृत के साथ संस्कृति को बचाने का, और जम्मू में बन गया है पहला संस्कृत मोहल्ला। कैमरा पर्सन पवन के साथ अजय बाजपेयी, एबीपी न्यूज़, जम्मू।